तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.2 के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए थे। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 8.3 के थ्योरी को देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले थ्योरी को देखेंगे, उसके बाद से हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम थ्योरी को देखते हैं। तो पहला नंबर जो थ्योरी है, इसमें 6 फार्मूला याद करना है। ठीक है, पहला फार्मूला है साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, तो इसका एक ट्रिक है कि साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। तो अब कॉस इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा। ठीक, इसका उल्टा उसी तरह 10 इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा होता है। तो कॉट इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा हो जाएगा। ठीक है, ठीक इसका उल्टा उसी तरह सेक इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा होता है। तो अब कॉसेक इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा हो जाएगा। यानी कि देख रहे हैं क्या कि ये इसका उल्टा हो रहा है। तो ये थ्योरी नंबर 1 था। ठीक है, और एक और थ्योरी है इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। थ्योरी का मतलब कि इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए कौन कौन सा कंसेप्ट का ज़रूरत पड़ेगा, कौन कौन सा फार्मूला का ज़रूरत पड़ेगा, उसी को बोला जाता है थ्योरी। तो ये रहा मेरा फर्स्ट नंबर थ्योरी। और एक थ्योरी है, थ्योरी नंबर 2 जो है, देख सकते हैं यहाँ पर थ्योरी नंबर जो 2 है, इसमें पहला फार्मूला है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। कितना होता है? साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से अगर साइन थीटा का वैल्यू निकालना हो तो कॉसेक थीटा चल जाएगा बट्टा में। तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई कॉसेक थीटा। और यहाँ से अगर कॉसेक थीटा का वैल्यू निकालना हो तो साइन थीटा चल जाएगा बट्टा में। तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। यानी कि इस फार्मूला से ये फार्मूला बन गया और ये फार्मूला बन गया। ठीक है, उसी तरह सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो सेक थीटा का अगर वैल्यू निकालना हो तो कॉस थीटा चल जाएगा बट्टा में। तो सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा। यहाँ से ये एक फार्मूला निकल गया। फिर अगर कॉस थीटा का यहाँ से वैल्यू निकालना हो तो सेक थीटा चल जाएगा बट्टा में। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा, ये एक फार्मूला बन गया। ठीक है, फिर तीसरा नंबर है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। तो टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा और कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा। तो इतना ही 2 थ्योरी है। ये 2 थ्योरीज की सहायता से ही हमारा पूरा एक्सरसाइज 8.3 का कंप्लीट क्वेश्चन बन जाएगा। तो इस थ्योरी का, इस फार्मूला का यूज़ हम लोग एक्सरसाइज 8.3 में कैसे करेंगे उसको देखते हैं। उसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो ये मेरा एग्जांपल है, ये मेरा एग्जांपल नंबर फर्स्ट है। कह रहा है क्या कि टेन 65 डिग्री बट्टा में कॉट 25 डिग्री का वैल्यू निकालिए। कितना? टेन 65 डिग्री बट्टा में कॉट 25 डिग्री का आप वैल्यू निकालिए। तो कुछ नहीं कीजिए, 10 है तो 10, ठीक है, 10 का 10 लिख दीजिए। और यहाँ से 65 डिग्री है। कितना है? 65 डिग्री है। तो क्या हम 65 डिग्री को 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि 90 डिग्री में से 25 डिग्री हटाइएगा आप तो 65 डिग्री बच जाएगा। ठीक है, तो 10 65 डिग्री को हम लिख दिए 10 इंटू 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री, क्योंकि 90 में से 25 घटेगा तो फिर मेरा 65 आ जाएगा। ठीक है, अब बट्टा का बट्टा और फिर कॉट 25 डिग्री है तो कॉट 25 डिग्री यहाँ पर हम लिख दिए। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये मेरा फार्मूला बन गया 10 इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा। देखिए यहाँ क्या है, 10 इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। यहाँ पर थीटा था तो यहाँ पर थीटा है, बट मेरा यहाँ पर जो है, यहाँ पर मेरा काम कर रहा है 10 इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा की जगह पर यहाँ कितना कर रहा है? 25 डिग्री काम कर रहा है। और 10 इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा फार्मूला कितना होता है? तो फार्मूला 10 इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा होता है। यहाँ पर थीटा था तो यहाँ पर थीटा, लेकिन यहाँ पर मेरा 25 डिग्री है। तो 10 इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा होता है। तो यहाँ पर कॉट लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर थीटा था तो यहाँ पर थीटा काम कर रहा था। यहाँ पर थीटा 25 डिग्री है तो यहाँ होगा 25 डिग्री। और बट्टा नीचे ये कितना है? नीचे कॉट 25 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ से कॉट 25 डिग्री और कॉट 25 डिग्री ये क्या होगा? कट जाएगा। तो टोटल वैल्यू मेरा आ जाएगा 1। ये हो गया आंसर। तो इस तरह हम लोग इस फार्मूला का यूज करते हैं। ठीक है, अब आते हैं एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन पे, उसको सॉल्व करते हैं। अब आते हैं हम दोस्तों एक्सरसाइज 8.3 के पहला नंबर क्वेश्चन पे। तो एक्सरसाइज 8.3 का जो मेरा पहला नंबर क्वेश्चन है वो क्या कहता है? कहता है कि साइन 80 डिग्री बट्टे में कॉस 72 डिग्री का आप वैल्यू निकाल लीजिए। तो आप यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों,
अगर हम चाहे तो साइन 18 डिग्री को साइन इंटू साइन और 18 डिग्री को चाहे तो हम लोग 90 डिग्री माइनस में 72 डिग्री लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि 90 डिग्री में से आप 72 डिग्री घटाइएगा तो फिर मेरा 18 डिग्री आ जाएगा। और नीचे मेरा है कितना, cos 72 डिग्री, तो यहाँ पर हम लिख दिए cos 72 डिग्री। अब ऊपर वाला का अगर देखेंगे तो ये मेरा फार्मूला पर सेट कर रहा है कि साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा तो कितना होता है cos थीटा। ऊपर हम लोग थ्योरी में फार्मूला देख लिए हैं कि साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल कितना होता है cos थीटा। तो cos का cos और थीटा के जगह पर 72 डिग्री काम कर रहा है, 72 डिग्री काम कर रहा है, तो 72 डिग्री और बट्टे में नीचे कितना है cos 72, यहाँ पर 75 लिख दिए हम, लेकिन यहाँ पर है 72 डिग्री है, तो नीचे कितना है cos 72 डिग्री, कितना है 72 डिग्री। तो ऊपर भी cos 72 नीचे भी cos 72, तो cos 72 कट खत्म और यहाँ बच गया मेरा 1 और ये मेरा हो गया कितना, ये हो गया मेरा आंसर। अब आते हैं अगला नंबर क्वेश्चन पे। अब जो पहला का दूसरा नंबर क्वेश्चन है, तो पहला का दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि टेन 26 डिग्री बट्टे में cot 65 डिग्री, इसका वैल्यू निकालिए। ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है। तो अब यहाँ चाहें हम तो 10 का 10 और अगर हम चाहें तो 26 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, तो चाहे तो अगर हम 26 डिग्री को हम 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री यानी कि 90 डिग्री माइनस में 64 डिग्री लिख सकते हैं। तो 26 डिग्री को यहाँ पर लिख दे रहे हैं 90 डिग्री और माइनस में लिख दे रहे हैं 64 डिग्री, क्योंकि 90 में से 64 ही घटेगा तो फिर 26 आ जाएगा। और नीचे कितना है, नीचे मेरा है cot 64 डिग्री। ठीक है, तो अब ऊपर जो देख रहे हैं, ऊपर ये मेरा फॉर्मूला बैठ रहा है कि 10 इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है cot थीटा। तो cot का cot और थीटा के जगह पर काम कर रहा है मेरा 64 डिग्री, तो यहाँ से हम लिख दिए 64 डिग्री। और नीचे मेरा क्या इतना है cot 64 डिग्री है, तो नीचे भी यहाँ पर लिख दिए cot 64 डिग्री। ठीक है, और cot 64 डिग्री ऊपर और cot 64 डिग्री नीचे, ये कट के मेरा आंसर हो गया कितना, 1। ठीक है, आते हैं इसके तीसरा नंबर क्वेश्चन पे। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि आप वैल्यू निकालिए cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, इसका वैल्यू हमको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ cos 48 डिग्री है तो cos 48 डिग्री रहने दे रहा है, माइनस है तो माइनस। ठीक है, अगर साइन 42 को अगर चाहें तो हम लोग साइन का साइन और 42 डिग्री को अगर हम चाहें हम तो 90 डिग्री माइनस में 48 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से 48 आप घटाइएगा तो 42 आ जाएगा। तो इस 42 को हम लिख दिए 90 माइनस 48। ठीक है, उसके बाद से ये cos 48 है तो cos 48 रहने दीजिए, माइनस है तो माइनस, और ये फार्मूला पर बैठ रहा है कि साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा के जगह पर 48 डिग्री काम कर रहा है, तो साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है cos थीटा, और cos थीटा के जगह पर 48 डिग्री काम कर रहा है तो 48 डिग्री यहाँ पर रख दिए। अब देख रहे हैं कि cos 48 डिग्री यहाँ पर प्लस में है और यहाँ पर cos 48 डिग्री एक माइनस में है, तो एक प्लस में है एक माइनस में है, तो कट जाएगा और मेरा आंसर हो जाएगा कितना, 0। ठीक है, आते हैं इसके चौथा नंबर क्वेश्चन पे। तो दोस्तों अब ये है मेरा पहला का चौथा नंबर क्वेश्चन, एक्सरसाइज 8.3 का पहला का चौथा नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है क्या कि कॉसेक 31 डिग्री माइनस में सेक 59 डिग्री, इसका हमको वैल्यू निकालना है। क्या कहते हैं, इसका वैल्यू निकालना है। तो कॉसेक 31 डिग्री है तो इसको ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं, हम लिख दे रहे हैं कॉसेक 31 डिग्री। ठीक है, इसको ऐसे ही हम लोग लिख दिए, माइनस है तो माइनस और सेक है तो सेक लिख दिए। अब क्या हम लोग 59 डिग्री को 90 डिग्री माइनस में 31 डिग्री लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, क्योंकि 90 डिग्री में से जब 31 डिग्री घटेगा तो फिर मेरा आ जाएगा 59 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कॉसेक 31 डिग्री है तो कॉसेक 31 डिग्री कॉसेक 31 डिग्री हम वैसे ही लिख दे रहे हैं, माइनस है तो माइनस। और ये अगर ध्यान से देखेंगे आप तो ये फार्मूला पर बैठ रहा है कितना, तो सेक इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा, और थीटा की जगह पर 31 डिग्री काम कर रहा है, तो सेक इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू में होता है कॉसेक थीटा। ये हम फार्मूला पहले थ्योरी में देख चुके हैं। ठीक है, तो ये कॉसेक का कॉसेक हो जाएगा और थीटा की जगह पर कितना काम कर रहा है, तो 31 डिग्री, तो यहाँ से हम 31 डिग्री ले लिए। अब देख रहे हैं क्या कि कॉसेक 31 डिग्री यहाँ पर प्लस में है और यहाँ पर कॉसेक 31 डिग्री एक माइनस में है, तो यहाँ पर एक प्लस है एक माइनस है, तो जाहिर सा बात है कि फॉल्ट मारेगा, और फॉल्ट मारेगा तो ये कट कर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, कट कर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आते हैं इसके 2 नंबर क्वेश्चन पे। तो पहला नंबर क्वेश्चन मेरा खत्म हुआ, दूसरा का नंबर क्वेश्चन है। तो दूसरा का नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सो
सो डैट का मतलब आप सिद्ध कीजिए। तो क्या सिद्ध कीजिए, तो पहला नंबर दे रहा है कि 10 48 डिग्री इंटू में 10 23 डिग्री इंटू में 10 42 डिग्री इंटू में 10 67 डिग्री इज इक्वल टू में 1। यानी कि हमको सिद्ध करना है कि इसका वैल्यू, इतना का वैल्यू हम जब निकालेंगे तो ये 1 आएगा, इसको हमको सिद्ध करना है। तो ये वाला पार्ट क्या है, इसको बोलते हैं RHS। LHS बराबर के इधर वाले को LHS बोलते हैं, बराबर के उधर वाले को RHS बोलते हैं। तो ये अगर LHS इज इक्वल टू में RHS हो गया, यानी कि अगर इसका वैल्यू हम निकालते हैं और 1 आ गया तो ये सिद्ध हो जाएगा कि ये सही है। तो सबसे पहले इसके LHS को हम लेते हैं, ठीक है, LHS को लेते हैं। तो LHS मेरा क्या है, 10 48 डिग्री है। तो 10 48 डिग्री का 10 48 डिग्री लिख दिया, इंटू है तो इंटू, और 10 यहाँ पर 23 डिग्री है तो 10 23 डिग्री लिख दिए, इंटू में यहाँ पर 10 42 डिग्री है तो 10 42 डिग्री हम भी लिख दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 10 67 डिग्री है तो यहाँ पर 10 हम लोग 67 डिग्री लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर 10 48 डिग्री है तो हम भी 10 48 डिग्री लिख दिए भैया। अब यहाँ पर 10 23 डिग्री है तो 10 23 डिग्री हम भी लिख दिए, ठीक है। अब मामला यहाँ पर गड़बड़ होता है, 10 42 डिग्री है तो 10 का 10 रख देते हैं, और क्या हम लोग 42 डिग्री को 90 डिग्री माइनस में 48 डिग्री लिख सकते हैं? तो हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से जब ये 48 डिग्री घटेगा तो ये 42 डिग्री आ जाएगा। अब यहाँ पर 10 का 10 है, अब क्या हम लोग 67 डिग्री को 90 डिग्री माइनस में 23 डिग्री लिख सकते हैं? तो हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 90 डिग्री में से जब 23 डिग्री ये घटेगा तो फिर 67 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 10 48 डिग्री है तो 10 48 डिग्री लिख दे रहे हैं। फिर यहाँ पर कितना है, 10 23 डिग्री, तो 10 23 डिग्री लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि अगर ध्यान से इसको देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो ये मेरा फार्मूला पर बैठ रहा है, और कौन से फार्मूला पर बैठ रहा है, तो 10 इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा, और 10 इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉट थीटा, और थीटा की जगह पर यहाँ पर 48 डिग्री काम कर रहा है। तो 10 इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, तो कॉट थीटा होता है, और थीटा की जगह पर कितना काम कर रहा है, 48, तो 48 लिख दिए, इंटू का इंटू, फिर यहाँ पर भी 10 इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा, तो कॉट होगा, लेकिन यहाँ पर थीटा कौन काम कर रहा है, तो 23 डिग्री, तो यहाँ पर हम लोग 23 डिग्री लिख देंगे, ठीक है। अब आते हैं, अब देखते हैं ध्यान से, यहाँ पर अब ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो जब मल्टीप्लाई के फॉर्म है तो किधरों को किधर लिख सकते हैं, मतलब कि इसको उठाकर यहाँ लिख सकते हैं, इसको उठाकर वहाँ लिख सकते हैं, इसको उठाकर यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, और मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो किसी को कहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको जोड़ा लगा दे रहे हैं, जोड़ा मतलब कि 10 जो 48 डिग्री है, यहाँ पर 48 डिग्री यहाँ पर लिख दिया, और कॉन्ट 48 डिग्री को इसके 60 हम साथ लिख दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ है कितना, 10 23 डिग्री, ठीक है, और यहाँ पर कॉट 23 डिग्री। हम किए क्या है कि सेम जो डिग्री वाला है, यहाँ पर 48 डिग्री, यहाँ पर 48 डिग्री, यहाँ पर 23 डिग्री, यहाँ पर 23 डिग्री, जो सेम डिग्री वाला है उसको क्या किए हैं, एक जगह लिख दिए हैं। अब ध्यान से देखिए, तो अब ध्यान से देखने से मालूम चलता है क्या कि 10 थीटा, देखिए यहाँ पर थीटा सेम है, 48 डिग्री 48 डिग्री, तो 10 थीटा इंटू कॉट थीटा, और यहाँ पर हम फार्मूला देख चुके हैं कि 10 थीटा इंटू में कॉट थीटा कितना होता है, तो 1 होता है। तो इस इतना का वैल्यू हो जाएगा 1, और फिर यहाँ पर 10 थीटा इंटू कॉट थीटा इतना का वैल्यू हो जाएगा 1, तो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, और ये वैल्यू है मेरा RHS का। यहाँ से देख सकते हैं ये RHS का वैल्यू है, तो देख सकते हैं LHS इज इक्वल टू में RHS, ये मेरा हो गया प्रूव्ड। तो दोस्त, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब मारिए, ठीक है। और आपको लगता है कि इस वीडियो को देखने से आपको कुछ भी, थोड़ा सा भी कुछ नॉलेज हुआ है, कुछ सीखने को मिलता है, तो एक लाइक का बटन ठोक दीजिए। और आपके सर्किल में जितने भी क्लास 10th के स्टूडेंट हो जो अभी क्लास 10th का प्रिपरेशन कर रहा है, उसके पास इस चैनल के लिंक को ज़रूर भेजिए, ताकि उसके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन को एक अच्छा डायरेक्शन मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।